स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और 2 कदम में अब आपको सीधे लिए चलते हैं हनुमानगढ़ के भादरा में, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में पड़ोसी राज्य से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, कितना महंगा है। आपने किसी ने मांग तो नहीं की हमसे, आपने किसी ने मांग तो नहीं की, लेकिन हम डीजल पेट्रोल के दाम भी घटाने का काम किए। और जो असंतुलन था, यहां कुछ महंगा, जयपुर की रेट कुछ थी, बीकानेर की कुछ थी, जोधपुर उदयपुर की कुछ थी। मैं आपको कहना चाहता हूं वो काम भी हमने किया और सबसे ज्यादा उसका फायदा गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को फायदा हुआ, यहाँ की जनता को फायदा हुआ। पेट्रोल में 7.5 रुपए, आपके पेट्रोल में 7.5 रुपए घटाने का काम किया, डीजल में 6 रुपए 28 पैसे घटाने का काम किया। ये हमारी सरकार ने इस काम को भी किया है। तो आपने किसी ने मांग की थी क्या? आपने किसी ने कहा था क्या? लेकिन हम जानते हैं किसान के दर्द को, हम किसान की परेशानी को जानते हैं। हमने तुरंत डीजल पेट्रोल से भी पैसा घटाने का काम हमारी सरकार ने 3 महीने में किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? उसको पानी खेती के लिए मिले, पीने के लिए पानी मिले। हमने 21 जिलों की ERCP की योजना को, जो कांग्रेस अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम करती थी, उस योजना को भी हमने पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनको 21 जिलों को पीने को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ये भी काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू हमारे शेखावाटी के 3 जिले हैं। यमुना समझौता का मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कहते थे कि साहब हरियाणा वाले तो हाथ ही नहीं रखने देते हैं, वो तो पानी की बात करते हैं तो बात ही नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, एक झुंझुनू में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो तो जैसे ही चुनाव आते थे वहां भाटा लगवाते थे कि यमुना का पानी लेके आ रहा हूं, चुनाव जीत जाते। 40 साल हो गए लेकिन कहीं पानी लेकर के नहीं आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, क्योंकि वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के दर्द को जानते थे। चौधरी साहब कहते थे कि किसान की समस्या जब सुनी जाएगी, जब किसान का बेटा निकल करके ऊंचे पोस्ट पर बैठेगा और ऊंचे पदों पर जाएगा, जब किसान की समस्या को सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए किया था, वो किसानों के मसीहा के रूप में आज भी लोग उनको जानते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने गरीबी देखी है, उनको प्रधानमंत्री बनाया तो वो सारी बातें जानते हैं, सारी बातें। 1 मिनट में हमने कहा कि हमारी ERCP की योजना है, इसको समझौता कराइए, उसका भी करा दिया। हमने हरियाणा सरकार से हमारे 3 जिलों की बात की तो उसका भी हो गया। और आपकी भी परेशानी है, आपके यहां श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पानी आता है, पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर वो कच्ची नहर है, उसको भी 267 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर किए हैं कि जिससे पानी की दिक्कत नहीं हो, आपके यहां भी वो पानी आ जाए। मुझे पता है संजीव जी मेरे पास आते हैं, भादरा के पानी के बारे में मेरे से चर्चा करते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि यहां का समाधान तो हो गया, आपने सीकर, चूरू, झुंझुनू का कर दिया, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों का कर दिया, उदयपुर का भी आपने देवास योजना से कर दिया, हमारे जैसलमेर, बाड़मेर का हमारी नर्मदा आ रही है, सुजलाम सुफलाम योजना है, उससे होने वाला है। मेरे इस भादरा का भी करिए,
मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भादरा का भी पानी की व्यवस्था की जाएगी, भादरा की भी, क्योंकि हम जानते हैं किसान हमारा खेत पर जाता है तो पहले पानी की बोतल साथ में लेकर के जाता है। हम जब प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमारे को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अभी तो 3 महीने 90 दिन मौका मिला है हमें काम करने का। हमने जो आपसे वायदे किए थे वो 45% हमने पूरा करने का काम 90 दिन में किया है। 90 दिन में अभी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं, किसानों की सम्मान निधि भी और बढ़ाने का काम है, गेहूं की MSP हमने बढ़ाई है। लेकिन कई बार मेरे से कह रहे हैं कि पहले खरीद इतनी होती थी, पहले अब इतनी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये मुट्ठी भर कॉमरेड कितना करते हैं। कोई भी काम हो, मैं आपको एक कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, मैं आपकी समस्या का तो समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मनों को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, लगातार समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, कोई भी आता है पहुंच जाते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। अरे भाई, समस्या विहीन समाज तो कभी नहीं हो सकता, समस्या विहीन गांव भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होता है। समस्या का समाधान होता है, मन का समाधान नहीं होता। ये कॉमरेड और तो कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं हल्ला मचाते हैं। कहीं ना किसी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं संजीव जी बेनीवाल साहब को कि उन्होंने यहां से पूरी तरह से साफ कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस की नियत में फर्क रहा है। नीति और नियत उसकी ठीक नहीं थी, नहीं तो उसका आप देखते रहे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उसका डंका बोलता था। जनता समझ गई कि सिर्फ झूठ और लूट की कहानी कांग्रेस के पास है, झूठ और लूट की कहानी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं, और वो भी पूरा होने की गारंटी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने लगातार 2014 और 2019 में 25 की 25 सीट दी है आपने, 14 में दी है, 19 में भी दी है। मुझे भरोसा है इस बार भी आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, यह हमें ध्यान करना है। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।